विचार किया जाए। तो ये आज नहीं, ये बहुत दिनों से इसी तरह की मंत्रिमंडल की सदस्यता होती है। उसमें कुछ समझदार भी होते हैं और कुछ थोड़े ज्यादा समझदार भी होते हैं। क्या महाराज साहब, जितने कांटों के पेड़ हैं इन सबको कटवा दिया जाए, न रहेगा बांस न बजेगी बंसरी। जहां आप शिकार खेलने जाएंगे वहां शामियाना लगवा दिया जाएगा। अब कितनी समझदारी का ये सुझाव था। किसी का ऐसा क्यों करते हो? अगर वो कांटे वाले पेड़ नहीं रहेंगे तो ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। कालीन बिछवा दो, जहां जहां महाराज के हमारे चरण पड़े वहां कालीन बिछाओ, मखमल कालीन बिछाओ। जहां महाराज के चरण पड़ेंगे उनके चरण जब मखमली आएगी। छाता लगाने की बात तो ये कर ही दिए हैं। इसी तरह के सेक चिल्ली वाले प्रोग्राम बन रहे थे। तो उसमें एक संतों का कृपा पात्र भी मंत्री था। उन्होंने कहा, हुजूर साहब, कहां कहां पेड़ काटोगे, कहां कहां शामियाना चंदोवा लगाओगे, कहां कहां छाता लगाओगे? मालिक आप अपने चरणों को ढक लो। आप अपने छाता लगा लो और आंखों में धूप चश्मा लगा लो। सारी दुनिया आपके लिए चरमंडित हो जाएगी। तो सारी दुनिया के कांटा दूर करने जरूरी नहीं है, सारी दुनिया की धूप दूर करनी जरूरी नहीं है। हमको अपनी रक्षा करनी है। तो उस समय जूता, ऐसा हमने संतों से सुना है, जूते का अन्वेषण हुआ तो जूता पहन लो, छाता लगा लो, धूप का चश्मा लगा लो। उस समय ये वाले शीशे नहीं आए थे, रंग बदलने वाले शीशे भी रंग बदलते हैं। तो राजा को ये बात समझ में आ गई। तो वही बात हमको भी करनी है। सारी दुनिया के विकार नष्ट नहीं हो सकते हैं। भगवान भी तो 16 कला का अवतार तक ले लिए, कहां दूर हुए? वो दूर होंगे ही नहीं, क्योंकि वो भगवान की लीला है, इच्छा है। सत्यानृते मिथुनी कृत अयम लोक व्यवहारा संसारा। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनता है, उसमें कुछ खोट मिलानी पड़ती है। संसार रहेगा तो कुछ खोट उसमें रहेगी ही। कुछ वस्तु में खोट होती है और कुछ उसके प्रयोग में खोट होती है। विष अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? पिस्तौल अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? घी अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? चलो, मिठाई, आजकल तो मलाई का नाम ही लेना गड़बड़ हो गया है। मलाई के कारण कई लोग दूध नहीं पीते हैं। हम लोग उसमें जिस दूध में मलाई नहीं उसको नहीं पीते, ले जा। और अब किसी को दूध में मलाई डाल दो, कहेंगे छान के दो, भाग की बात है। तो ये सब संसार में रहेंगे, हम उनका प्रयोग करने में सावधानी बरतें। और ये सावधानी बरतें किसी चीज को हम किस तरह से देख रहे हैं।
रावणता की दृष्टि से देख रहे हैं कि रघुनाथ की दृष्टि से देख रहे हैं? उर्वशी का सौंदर्य इंद्र की तरह देख रहे हैं कि अर्जुन की तरह देख रहे हैं? ये हमारे ऊपर संयम लगाना है। इसलिए अगर हमको विजय प्राप्त करनी है तो रावण के ऊपर नहीं, रावणता के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। काम क्रोध लोभ मोह ये सब रहेंगे, जाएंगे ही नहीं, सृष्टि इनसे ही हुई है, लेकिन हम इनके ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं। ये एकादशी महारानी हमको स्मरण कराती है, जीवन हमारी यात्रा है, लक्ष्य हमारा वो परमात्मा है। वहां तक की यात्रा करने के लिए हमको साधन दिए गए हैं, परफेक्ट साधन। ऐसी बढ़िया माने बॉडी स्ट्रक्चर, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े सबके सब आश्चर्यचकित हैं। और कौन सी शक्ति है कि एक बूंद के अंदर ये सबके सब मौजूद हैं। कैसे यहाँ हाथ यहाँ हिंजेस भी हैं, यहाँ स्प्रिंग भी हैं, और क्या नहीं है। और अपने आप सोचने विचारने को एडजस्ट करने की ताकत भी है। ऐसी बढ़िया मशीन तो अभी बनी नहीं पाई। ये हमारा रथ है, ये शरीर हमारा रथ है, इस पे बैठ के यात्रा करनी है, पैदल काहे करो। तो रथ है शरीर। रथ को चलाने वाला तो कहते हैं इंद्रियां, घोड़े। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 6ठा मन। ये एकादश इंद्रियां हैं। मना षष्ठानि इंद्रियाणि। तो ये घोड़े हैं। मनः प्रग्रहमेव च, मन इन घोड़ों की लगाम है। लगाम माने आजकल की भाषा में कहो तो स्टीयरिंग है, ब्रेक है, क्लच है। ये साधन हम तो चलाए हैं, इसलिए हमको मालूम है कि ऐसे उसकी पगही पकड़ी जाती। पगही माने वो जो रस्सी से बंधे उसको पगही कहते हैं। पगही, पगहा, रास कहते हैं कुछ लोग। तो अब इन उंगलियों के सहारे रास को इस तरह से खींचना है, माने इशारा करना है घोड़ों को कि तुम धीरे हो जाओ, तुम तेज चलो। तो ये पगहे के द्वारा नियंत्रित है। और अगर घोड़ा किसी गलत दिशा में जा रहा तो एकदम खींच लिया यूं करके, तो घोड़ा वहीं रुक जाएगा। हमको अपनी इंद्रियों को भी कहां नियंत्रित करना है, कहां रोकना है, कहां इनको एक्सेलरेट करना है। एक्सेलरेट करना माने थोड़ा तेज बढ़ाना है, और कहां से एकदम ब्रेक लगा देना है। अगर ये हमको आता है तो हमारे घोड़े हमको सुखपूर्वक हमें लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। तो ये इंद्रियां हमारी रावणता से ग्रस्त न हो, हमारी आंखें रावणता के दर्शन न करें या रावणता की दृष्टि से दर्शन न करें। The world is imagination of our own thoughts. संसार गंदा थोड़ा है, उसको तो हम लोगों ने गंदा बना दिया है, या हमारी दृष्टि ने गंदा बना दिया है। इसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए मन नियंत्रण करता है समस्त इंद्रियों पे, और समस्त इंद्रियों के नियंत्रण कर मन के ऊपर निग्रह करता है सारथी, जिसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि। तो ये हमारा रथ
प्रस्तुत है। घोड़ों को भूखा रखोगे तो कमजोर हो जाएंगे, ज्यादा खिलाओगे तो फिर उनकी स्पीड कम हो जाएगी। क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना है। अब तो आजकल लोग जानते हैं, हमारे यहाँ हम जब जाते हैं टहलने तो इतनी बड़ी बड़ी वो हम लोग उसको क्या बोलते थे, तो वो बच्चे उसमें ज्यादातर बाजरे का खेत में जाता था तो उसको खाया करते थे हरी हरी, और पक जाए तो उसको फूट कहते, तो वो खरबूजे की तरह आनंद देता है। तो उस तरीके से गोल गोल आती थी। घोड़े वाले उनको यहां से रमणीति बीन के ले जाते थे, बोरी की बोरी। घोड़े के पेट में परेशानी हो तो खिला देते थे। ये तो हम ये कह रहे हैं कि इंद्रियों को इसी तरह स्वस्थ रखना है। स्वस्थ माने जो उनका अपना स्वरूप है उसमें रखो। बहुत खिलाओगे तो आप लोग देख रहे हो, और नहीं खिलाओगे तो वो भी देख लो। तो इनके ऊपर 11 के ऊपर संयम रखो। इसके लिए एकादशी है। अशन ऐसा हो जो हमको एक के पास पहुंचाए। एकादशी के दिन चंद्रमा की स्थिति विशेष होती है, उसका प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है, इसलिए मन के भी संयम की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ती है। चंद्रमा का हमारे अंतःकरण पर बहुत असर पड़ता है। सब आजकल के साइकेट्रिस्ट भी बताएंगे, लोग अनुभव बताएंगे कि पूर्णिमा अमावस्या के इसमें बहुत एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। सीधे कनेक्शन है। जल का आकर्षण करता है, जलीय तत्व का आकर्षण करता है। समुद्र में वो दिखाई पड़ता है, हमारे शरीर में दिखाई पड़ता है, और माताओं के शरीर में कुछ विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इसलिए जब इस तरह का आपको दिखाई पड़े वातावरण घर में, तो थोड़ा हैंडल विथ केयर, बी केयरफुल। बस 2 दिन निकल जाए, ऐसी सुना जबरदस्ती छोटी बात भी कहो उल्टा सुने तो समझ लेना माई डियर चंद्रमा गड़बड़ कर रही है, तो आप ठीक हो जाओ। 2 दिन बाद जब वो ठीक हो जाए तब आप देखना वही सुखद, वही धर्म पत्नी, वही जननी, वही भगिनी। तो इसलिए मन के ऊपर असर होता है। तो एकादशी के दिन चंद्रमा की स्थिति कारण संयम पूर्वक रहे, और ये संयम विवेक माने बुद्धि प्रदान करती है। और ये विवेक हमको सत्संग से मिलता है, गुरुजनों से मिलता है। इसीलिए एकादशी के दिन विशेष रूप से सत्संग करने के लिए कहा जाता है, विशेष रूप से भगवान नाम लेने के लिए कहा जाता है। विशेष रूप से उस दिन उसका एफर्ट जाता है, और आहार विहार का संयम किया जाता है। ये उपदेश हमको देने का अधिकार है नहीं कायदे से कि आहार विहार का संयम करो, लेकिन करे तो अच्छा है, करना चाहिए। कई लोग एकादशी निर्जला करते हैं, हमारे कई संत लोग करते हैं, हमारे गुरु भाई करते थे। कई लोग दूध और फल लेके करते हैं, और कई लोग तो फिर बादाम का हलवा बनता है, बहुत बढ़िया बनता है, और काजू की कतली, पिस्ता की बर्फी, चिरौंजी की दाल, बादाम के चावल, ये सब फलहार में बहुत अच्छे ढंग से आते हैं। रबड़ी आ गई, या मलाई से गुजारा कर लिया तो वो भी एकादशी, वो भी अच्छा है, न करने से अच्छा है, एक दिन तो कम से कम हो जाए। लेकिन भोजन का परिवर्तन तो हो ही गया, लेकिन बहुत अधिक रिकमेंडेड तो नहीं है। अब चूंकि मैं निर्जला एकादशी करता नहीं, इसलिए मैं उपदेश नहीं दूंगा। लेकिन अगर संयम पूर्वक भोजन करे, भोजन माने केवल फूड नहीं, आंख से ही भोजन होता है। एकादशी दिन आंख को कंट्रोल में रखो विशेष करके, तो अभ्यास हो जाएगा। कान से वो सुनो जो सुनना चाहिए, सत्संग सुनो, कीर्तन सुनो इत्यादि। तो हर इंद्रिय का आहार, पैर हमारे मंदिर की तरफ जाएं, उधर न जाएं, दूसरी तरफ वाली जगह इत्यादि। हाथ से वो काम न करें, ये काम करें। तो इस तरह से आज विजयदशमी के लिए संकेत किया जाता है कि एकादशी करो, तब तुम रावणत्व के ऊपर विजय प्राप्त कर पाओगे।
औरों को क्यों हमको कहना, हमको अपने आप को देखना चाहिए माय डियर, कि हम अपने ऊपर कितना संयम कर रहे हैं और हमारी रावणता के ऊपर कितनी विजय हुई है, कितनी हो गई है और कितनी और करनी बाकी है। माता रानी इस पे अनुग्रह करती हैं। रघुनाथ ने भी शक्ति की उपासना की थी और देवताओं ने की, तो विजय फिर प्राप्त होती है। तो माता ही सब इंद्रियों में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तो उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। उनकी उपासना से बुद्धि रूपेण संस्था भी है। हमको सन्मार्ग पे चलाएं, माता रानी को प्रणाम करते हैं। वास्तविक कल रात्रि को नवरात्र समाप्त हुए हैं। विजयदशमी यद्यपि कल थी, लेकिन नवरात्र विधि पूर्वक नवरात्रियों का ही होता है। इसकी तिथि के क्षय या वृद्धि का कोई असर उस पर नहीं आता है। तो इसलिए इस दृष्टि से आज हम उस दृष्टि से भी इसका अवलोकन करें। तो रावणता के ऊपर विजय प्राप्त करनी है, वो हमारी यात्रा में बाधक है। उसके कितने साधक हैं हम लोग सोच लिया, उन साधनों को ठीक रखें। जैसे कार हम अपनी टिच रखते हैं,